तात सको हुतास गदेश निस्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंड निष्पिंड जित प्रयासी कुष्मंड वैनायक रक्ष रक्षो भूतगृह चूर्ण चूर्णयारिन तम यातुधान प्रथम प्रेत मात्रे पिशाच विप्रह ग्रह घोर दृष्टिन दरिंद विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमस्वनो रे हृदयानि कंपयन तम तिग्मधारा शिवरार्जन्य मीश प्रयुक्तो मम छिंद छिंदी चक्षुष चर्म शतछंद छादय दोषम मघोनाम हर पाप चक्षुषाम यन्नो भयम गृहिभ्यो भूत क्रेतभ्यो नृभ्येव च सरीसृभ्यो दष्टिभ्यो भूतेभ्यो हुम वैबबा सर्वनेतानि भगवन् नाम रूपास्त कीर्तनात् प्रयन्तु संशयं सद्यो ये न श्रेय प्रतीपका गरुडो भगवस्तोत्रस्तो वश्छन्दो मय प्रभु रक्षस्तु शेषकृच्छभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरिर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तुपर्षदभूषण यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्यत सत्येनानेन नः सर्वे यन्तु नाशोपद्रव यथैकात्मानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणाव्याख्या धत्ते शक्ति स्वमाया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरिः पातु सर्वैस्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगा विदिक्षु दिक्षुद्धमद समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा। जय जय श्री राम। श्रीमद्भागवत भगवान की। विश्वरूप के द्वारा दिए इस नारायण कवच का मैंने आपको पाठ श्रवण कराया। ये नारायण कवच आप सबको भी सुरक्षित रखे और आप सबके जीवन में भी कल्याण का परम प्रकाश करे। बंधुओं, संस्कृत सुनने से आत्मशुद्धि होती है। चाहे समझ न आए, चाहे पकड़ में न भी आए, फिर भी संस्कृत सुनने से कर्ण शुद्धि और आत्मशुद्धि होती है। संस्कृत दैव भाषा है। कई लोग कहते महाराज है समझ नहीं आया, सुनने में बड़ा मजा आता है, सुनने में सुख मिलता है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही शब्द इसी तरीके से आपने अपने किसी न किसी जन्म में जरूर सुन करके समझे होंगे। आज से 500 वर्ष पहले जब आप होगे, ओह थे ही, इसका प्रमाण क्या कि अभी हो। अभी नहीं होते तो फिर शंका होती कि तब भी होते कि नहीं होते। ये तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये तो लीला चली रही है। पर हाँ, अब मेरी प्रार्थना है कि इसके बाद दोबारा न हो। फिर तो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में विद्यमान हो, क्यों इस झंझट में पड़ो। इसलिए संस्कृत सदैव आत्मशुद्धि करती है। जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला और आत्मा सन जानाति यो न जानाति संस्कृतम। आप अनेक भाषाएं जानते हो, अनेक कलाओं को जानते हो, पर अपने आत्म तत्व से परिचित नहीं हो सकते अगर आप संस्कृत नहीं जानते। तदपक्ष की दिव्यता, बात मेरी प्रमाणित हो गई। अतः इस दिव्यतम नारायण कवच को प्रदान किया विश्वरूप ने देवताओं को। षष्ठम स्कंद के 8वें अध्याय के अंदर ये विद्यमान है। आप सबको इसका अवश्य पाठ करना चाहिए। कभी भी हृदय में मनस्ताप हो, कभी भी भय हो, कभी भी एकांत हो, आप इसको पाठ करें। संस्कृत में विप्रों से सीखें। हर एक घर में एक विप्र, हमें बड़ा आनंद हुआ अग्रवाल जी के यहाँ तो एक हमारे पूज्य विप्र पधारते हैं, तो वो केवल पूजा तक ही सीमित न रहें। और जो हमारी मिसेस अग्रवाल जी हैं, मुझे तो आज ही पता चला कि खुद संस्कृत की बड़ी भारी विद्वान हैं। ये तो खुद संस्कृत में ही पढ़ी हैं और हैं भी हमारी कोसी की। ये तो सब ब्रज का ही परिवार है। तो भाई ये तो खुद संस्कृत में इतनी विद्वषी हैं। और पर हर पूरा का पूरा परिवार बैठकर, पंडित जी अपनी बैठ के पूजा कर गए, संकल्प ले गए, दक्षिणा हो गई, उससे केवल पुण्य भर मिल सकता है। अब पुण्य मिलेगा वो तो भाई लोग कहते हैं कि मरने के बाद काम में आएगा। पता नहीं काम आया नहीं आया, कहाँ गया। ये तो बिल्कुल इनविजिबल इन्वेस्टमेंट है। आपने ऐसी जगह लगा दिया, पता नहीं लौटा नहीं लौटा। कोई बहुत ही
सी जगह कहाँ से आया पता नहीं, इस समय काम आएगा कि 100 जन्म के बाद काम में आएगा, बड़ा लॉन्ग टर्म मामला है। आज लॉन्ग टर्म कोई नहीं जानता, मैं व्यापारियों के बीच में बैठा हूँ, एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म की बात छोड़ो, शॉर्ट टर्म में तो यही है कि कोई विप्र आपके घर में आए और पूरा का पूरा परिवार एक साथ बैठ के प्रतिदिन गीता के 5 श्लोकों को सब एक साथ बोलें, भागवत के 2 श्लोकों को, कम से कम हर भगवत प्रेमी को, सनातन धर्मी को कम से कम 108 श्लोक तो आने चाहिए। गीता के 5 श्लोक, भागवत के 5 श्लोक, मानस की 10 चौपाई, चारों वेदों के एक एक मंत्र, सारे के सारे प्रमुख 10 उपनिषदों के एक एक मंत्र, महाभारत के 5 कम से मंत्र, चैतन्य चरितामृत की 2 4 5 प्यारे, 18 पुराणों के कम से कम एक एक श्लोक, ऐसे करके आपका हर ग्रंथ में एक प्रवेश तो होगा, आपको पता तो रहेगा हाँ भाई ये यहां से है वो वहां से है, तो ऊपर ऊपर का एक पूरा भूगोल आपके सामने तैयारी तो होगा। आज सनातन धर्म की सबसे बड़ी कमी यही है कि हम लोगों ने शास्त्र छोड़ दिए। हमारे घर में देवता 33 कोटि मिलते हैं पर गीता कहीं नहीं मिलती भाई, बड़ी मुश्किल से मिलेगी। वेद कोई नहीं रखता, पुराण कोई नहीं रखता, और महाभारत के साथ तो ये और कह दिया भाई घर में महाभारत मत रखियो, घर में भी महाभारत होगी, हद हो गई भाई। पहले तो विधर्मियों ने यह कह दिया महाभारत नहीं रखना, और फिर वही सीरियल बन गया, अब वही फिर घर घर में घुस गया, तो आदमी उसी को फॉलो। किसी ने मुझसे प्रश्न किया महाराज भीष्म ने ऐसा क्यों कहा, मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं सुना ऐसा कहा था। बोले एपिसोड नंबर 66 में था। मैंने कहा भाई सर्ग बता, श्लोक संख्या बता, तो समझ में आवे, एपिसोड से मेरा क्या मतलब है। और उसको तो एंटरटेनिंग बनाना था, तो जहां भी थोड़ा बहुत इधर उधर कॉन्ट्रडिक्ट हो सकता था जम के किया। आप महाभारत पढ़ो और उसको देखो, आपको काफी फर्क उसमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। वो भी ठीक था, लोगों के प्रति जागरूकता आई उसके द्वारा, पर उसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। आप उससे प्रभावित होकर महाभारत 1 लाख श्लोक वाला ग्रंथ लेके आइए और थोड़ी देर, थोड़ा एक अध्याय, 1 पेज, आधा पेज रोज पढ़ने का प्रयास करिए। हमारे शास्त्र आपके हृदय में विवेक का जन्म करेंगे। सब जगह आज्ञाएं मिलती हैं, हर धर्म से आज्ञा मिलती है, पर सनातन धर्म से प्रज्ञा मिलती है। प्रज्ञा आज्ञा से भी ऊंची चीज है। आज्ञा किसको कब तक मिलती रहेगी। कोई मुझसे कहे महाराज मुझे रोज आज्ञा देते रहो, मैं कब तक देता रहूंगा, जब तक ये जीवन होगा। फिर अगर चला गया तो फिर कौन आज्ञा देगा। इसलिए गुरु के चरणों में बैठ के आज्ञा नहीं, बल्कि सनातन धर्म और जीवन को समझने की प्रज्ञा को धारण करो। कृष्ण गीता में आज्ञा नहीं दे रहे, प्रज्ञा दे रहे, खुद के नहीं। भाई प्रज्ञावान पुरुष कौन है। ये सनातन धर्म की दिव्यता है। शास्त्र की उत्थान, शास्त्र की पद्धति होनी चाहिए। आप इस नारायण कवच को अपने हृदय में विद्यमान रखें, यही उसकी उपादेयता है, यही उसकी दिव्यता है। आपकी कर्ण शुद्धि हो, इसलिए मैंने पाठ किया। आजकल ऐसा स्वरूप नहीं होता, इस पर संस्कृत चाहे समझ नहीं आए पर उससे आत्मशुद्धि होती है। अतः विश्वरूप यज्ञ करा रहे थे, पर यज्ञ में उन्होंने चुपचाप दैत्यों को भी आहुति दे दी, जिससे वो यज्ञ तमोगुणी यज्ञ हो गया। इंद्र को इतनी सी बात पर इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उसने क्रोध में अंधे होकर अपने वज्र से बंधुओं विश्वरूप का माथा काट दिया। यही होता है जब जीवन में गुरु नहीं होता, तब तक जीवन में नियंत्रण नहीं रहता। इट्स ऑल अबाउट नियंत्रण। कल मैं इस पे बहुत बोला, जितस्वनो जितस्वासो जितसंगो जितेंद्रिय। आप अपने आप को कितना जीत सकते हो, दुनिया को तो बाद में जीतोगे। आपका पैर आपकी बात सुनता है, पैर तो आपका ही है। आपको भाई 4 घंटे यूं ही बैठूंगा मैं, बताओ, वो खुद 1.5 घंटे में कांपन लगेगा, नहीं भाई चलो। आपको पैर की सुननी पड़ती है, पैर आपकी थोड़ी ना सुनता है। आंख आपकी सुन रही है, मुंह आपका सुन रहा है, जीभ आपकी सुन रही है, पेट आपका सुन रहा है। मैं कहूं नहीं भाई मेरा पेट है, दूसरे का तो छोड़ो। आप दूसरे को तो 1 मिनट में कह देते भाई तू नहीं खाएगा, कभी अपने पेट से कह के देखो आज मैं नहीं खाऊंगा। थोड़ी देर में हल्ला मचा मचा के कहीं बेहोश करके गिरा देगा, कहीं वो एनर्जी फील नहीं होगी। तो न तुम्हारी आंखें तुम्हारी बात सुनती, न पेट तुम्हारी बात सुनता, न हाथ सुनता, न पैर सुनता। जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी बात नहीं सुन रहा तो दूसरा क्यों सुनेगा। पहले अपने ऊपर तो विजयता प्राप्त करो, अपने शरीर को तो जीत करके देखो।
भाई पैर को कह दिया तुझे यहां बैठना है 3 घंटे ऐसे, तो बैठे, आपकी बात तो माने। महात्मा सबसे पहले उसी को जीत लेता है। शरीर को जीतना ही शरीर से ऊपर उठना है। अपूर्वतम भाव से इंद्र के अंदर क्रोध आया, पर क्योंकि गुरु का नियंत्रण नहीं था तो क्रोध भी छोटी सी बात पर इतना आया कि एक ब्राह्मण का माथा काट दिया। बंधु, नदी किनारों के बीच में ही सुशोभित होती है। गंगा जब किनारों के बीच में बहती है तो लोग गंगा पर जाते हैं, और जब वो किनारे तोड़ देते हैं लोग गंगा से जाते हैं। गंगा को मामा कहने वाले लोग जब किनारों के बीच में होती है तो उसकी तरफ भागते हैं, पर जब वो किनारे तोड़ती है बाढ़ के समय तो उससे विपरीत भागते हैं। वो जब किनारों के बीच में होती है तभी सुशोभित होती है और समुद्र को प्राप्त कर पाती है। ऐसे तुम भी अपनी जीवन की गंगा को किनारों के बीच में ही रखना। जब ये जीवन की नदी शुरू होती है तो 2 किनारे होते हैं, एक माता और एक पिता। फिर जब और आगे बढ़ती है तो भी 2 किनारे होते हैं, एक पत्नी और एक पुत्र, या एक पति और एक पुत्र। अब जीवन की नदी और आगे बढ़े तो 2 किनारे तुम चुन लेना, एक किनारा गुरु हो और एक किनारा गोविंद हो। जब इन 2 किनारों के बीच से तुम्हारे जीवन की नदी बढ़ेगी तो वास्तव में परमानंद के उस महासमुद्र को प्राप्त कर लेगी। अतः इंद्र का आज किनारा चला गया था। जब किनारा टूट जाता है तो बाढ़ आ जाती है। किनारा ही नहीं था, इसलिए क्रोध की थोड़ी सी लपट ने उसको इतना विक्षिप्त कर दिया कि एक विश्वरूप जैसा विद्युत्तम सिद्धतम महात्मा, उसका मस्तकोच्छेदन हो गया। एक साधु का उचित सत्कार न करने का यह परिणाम हो सकता है। अभी आगे आप देखो और कितनी गड़बड़ होगी। अगर इंद्र एक बार उड़ जाता और गुरु जी को बुला देता तो सब कुछ ठीक चलता रहता। एक बार न अपसम्मान करने का कितना प्रभाव आगे पड़ेगा, अभी आपको आगे, अभी तो 50% स्टोरी भी नहीं हुई पूरी। मस्तकोच्छेदन हो गया, इंद्र अपराधी हुआ। इंद्र जैसा देवलोक का राजा अगर अपराधी होगा तो कैसे सृष्टि आगे चलेगी। तब इंद्र के अपराध को देखो, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को जल से बुझाया जा सकता है। क्रोध को क्रोध से नहीं बुझाया जा सकता, क्रोध को शांति से बुझाया जा सकता है। इंद्र के इस अपराध को समाप्त करने के लिए परोपकार स्वरूपा उसके अपराध को 4 लोगों ने वितरित कर लिया। एक उसकी ब्रह्म हत्या का अपराध पृथ्वी ने ले लिया, एक समुद्र ने ले लिया, एक वृक्ष ने ले लिया, और एक यहां बैठी मातृ शक्ति ने उठा लिया। 4 लोगों ने इंद्र की उस ब्रह्म हत्या के अपराध को उठा लिया। समुद्र के अंदर जो समुद्र फैन होती है ना, उसको वो ब्रह्म हत्या का ही अपराध माना जाता है। ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ, हर चीज की एक मान्यता ही होती है और हम उस मान्यता के साथ ही जीते हैं। आप ये सोचोगे हम तो नहीं मानते, आप ये मान्यता नहीं मानोगे तो आप कोई और मान्यता मानोगे। मान्यता तो मानोगे। जैसे किसी ने इस उंगली में अंगूठी पहनी हो तो एक मान्यता है कि भाई विवाहित है, और कोई बैचलर भी पहन ले तो आप मान लोगे कि ये विवाहित है, चाहे नहीं भी हो। किसी ने इधर बिंदी लगा ली तो ये मान्यता है कि विवाहित है। कोई अविवाहित इतनी सी लड़की भी बिंदी लगा ले तो तुम एक बार सोचोगे ही भाई चाइल्ड मैरिज हुई है क्या, तुम सोचोगे। दूर से पता चल जाता, हाँ भाई रेड लाइट है, ध्यान से, बिंदी लग रही है। 2 व्यक्ति बैठे थे, एक माता एक भारतीय, दो अंग्रेज बैठे बात कर रहे थे। अभी अभी भारत से वापस अपने घर इंग्लैंड गए थे। तभी दोनों ने बात करते करते एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, जो भारत से ही लौटा था, कि भाई वाई इंडियन मैरिड वुमेन पुट अ ब्लैक डॉट ऑन देयर फोरहेड। दूसरा बोला, बिवेयर दे आर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। वो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाल बत्ती जली रहे ना तो उसका मतलब रिकॉर्ड हो रहा है। सो बिवेयर दे आर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, सावधान रहना। हर चीज की एक मान्यता है।
किसी ने कुछ कर लिया तो एक मान्यता बध जाएगी, कोई हम नहीं पुरानी नहीं मानेंगे तो नई बना लेंगे। किसी ने किसी को पीला फूल दे दिया तो एक मान्यता छुप गई उसके पीछे, एक मान्यता है। समुद्र की वो समुद्र फैन उस ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप है। वृक्ष के अंदर जो गोंद पैदा होती गम, वो उसी का स्वरूप है। माताओं का जो ऋतुमती स्वरूप है वो उसी का स्वरूप है। पृथ्वी की जो बंजरता है वो उसी का स्वरूप है। इंद्र को बड़ा क्षोभ हुआ। इस बध से विश्वरूप के पिता त्वष्टा सूर्य को इतना क्षोभ हुआ कि उन्होंने यज्ञ किया, मैं इंद्र से बदला लूंगा, चाहे सबने क्षमा कर दिया, मैं कि मेरे पुत्र को अनायास इतनी सी बात पे मार दिया। त्वष्टा सूर्य का ये यज्ञ भी गलत था। उन्होंने अति क्रोध में यज्ञ किया। प्रभाव में किया हुआ काम सदैव पश्चाता है। काम प्रभाव में नहीं, काम भाव में करो। भाव में किया काम रस देता है और प्रभाव में किया काम पश्चाता है। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज हमने आपकी कथा सुनी, हम आपसे प्रभावित हो गए। मैंने कहा मेरे भाग्य फूट गए भाई, मुझसे प्रभावित हो के आप क्या करोगे? आज इंस्पायर हो रहे, एक दिन एक्सपायर हो जाओगे, इतना ही चलेगा। प्रभावित होने से काम नहीं चलेगा, भावान्वित होने से काम चलेगा। प्रभाव और भाव में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। प्रभाव थोड़ी देर, वो तो हम हर रोज चीज पे होते रहते हैं, हम 2 क्षण में होते रहते हैं। आज किसी पे हुए, कल किसी पे हुए, परसों किसी पे हुए। भावान्वित सबसे नहीं होते, प्रभावित सबसे हो जाते। उसने क्रोध के प्रभाव में यज्ञ किया तो उसका उच्चारण गलत हो गया। उसको यज्ञ से चाहिए था ऐसा पुत्र जो इंद्र को मारे, पर नेक अर्थ बिगड़ गया। अर्थ हो गया इंद्र से मरने वाला बेटा मिले। इंद्र शत्रु विवर्धस्व। उच्चारण के भेद ने अर्थ का ही भेद बदल दिया। बंधुओं, यही जीवन की सावधानी है। संस्कृत जितनी श्रेष्ठ भाषा है उतनी ही टेक्निकल है। नेक अर्थ का अनर्थ हो गया तो माती बिगड़ जाएगी। उच्चारण बड़ी भारी गंभीरता है। छोटा सा अक्षर पूरे के पूरे अर्थ को बदल देता है। आप तो संस्कृत की विदुषी हैं। एक श्लोक है, हनुमंत हताराम सीता हर्षमुपागत रुदंती राक्षसा सर्वे हा राम हता हता। अब ये श्लोक का सीधा मतलब यही है कि हनुमंत हताराम, हनुमान जी ने राम जी को हरा दिया, हता, वो हत हो गए। और इससे क्या हुआ? सीता हर्षमुपागत। हनुमान जी ने जब राम जी को हता तो सीता जी बड़ी हर्षित, वाह, प्रसन्न हो गई। रुदंती राक्षसा सर्वे, और राक्षस रोने लगे कि हा राम हता हता, ये राम जी हार गए हार गए। आप सब ये सोचोगे महाराज जी आप कौन सी रामायण सुना रहे हो भाई, हमने तो आज तक ऐसी कोई रामायण नहीं सुनी। जब हनुमान जी ने राम जी हरा दिए और सीता जी खुश हो गए और राक्षस बेचारे रोने लगे। अब एक अक्षर का अप डाउन है बस। अगर आप संधि विच्छेद करके इसको कहोगे तो हनुमंत हत आराम। हनुमान जी ने बगीचा उजाड़ दिया। राम और आराम, आराम बगीचा, राम मतलब श्री राम, बगीचा को उजाड़ दिया, जिससे सीता जी प्रसन्न हो गई। जब अशोक वाटिका पे श्री हनुमान जी ने मुद्रिका चूड़ामणि एक्सचेंज करी और उनसे पूछ के जब पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी, ये प्रसंग वहां का है। सीता हर्षमुपागत, सीता जी मुस्कुराने लगी थी और राक्षस रोने लगे थे कि बगीचा उजड़ गया। एक अक्षर अप डाउन संस्कृत के अर्थ को बदल देता है, ये उसकी दिव्यता है। बहुत सावधानी से। कई लोग भगवान का नाम लेते हैं, कई लोग कहते हैं कृष्णा, कृष्णा तो कुछ होता ही नहीं। फिर कई कहते हैं कृष्णा, कृष्णा नाम द्रौपदी का है, भगवान का नहीं है। जब ण के आगे आ का डंडा लगा दो, वो द्रौपदी का नाम है, उचित नाम है कृष्ण। कई लोग कहते हैं रामा, रामा नाम माया का है। आप राम जी को बुलाओगे वहां बात ही उल्टी हो गई भाई। रामा मतलब माया,
शब्दोच्चारण की। कल हम वृंदावन सुबह कथा करके गए, साधुओं के बीच में बड़ा आनंद आया। रमण रीति में कल सांझ की सत्संग होली खेल कर आई, कथा होली, खूब महात्मा उपस्थित थे। तो बैठ करके इसी विषय के अंदर हमारे रमण रीति वाले महाराज जी के संग यही बात चल रही थी कि शब्द का कितना प्रभाव होता है। पुराने महात्माओं के, ब्रज के महात्माओं की कथा, हमारे मलुक पीठाधीश्वर भी थे, हम सब बैठ के चर्चा कर रहे, तो एक प्रसंग वहां पर उठा। हमारे वृंदावन के एक महात्मा श्री बलराम बाबा जी महाराज भी आज विराजमान है, ये तो अच्छे से जानते। वृंदावन के एक महात्मा, वहां पर एक ग्वालियर के सेठ जी थे, उन्होंने भंडारा किया ज्ञानगुदरी के पास में, टोपी वाली कुंज में भंडारा हुआ। तो 500 मूर्तियों का, ये ब्रज की भाषा है, बोले आज भंडारा कितने का, कोई कहेंगे भाई 500 लोगों का करो, ये लोगों को ये सब दिल्ली चलता है, वृंदावन की भाषा में करना तो बोले आज 500 मूर्ति का, 500 वैष्णव का, आज 500 वैष्णवों का भोज भंडारा होगा। तो सब तैयारी चल रही थी, बाबा जी महाराज भीतर बैठे थे। तो सब जब सारी की सारी साख सब तैयार हो गई तो उन्होंने आके बाबा को ये कह दिया, हाँ महाराज सब्जी कट गई। ये बात सुन के बाबा क्रोधित हो गए, कटी कटाई चीजें ठाकुर जी को भोग नहीं लगती, जाओ ले जाके सबको जमुना जी में डाल दो। 500 मूर्ति की साख जो वहां पर अमनिया रखी थी, उस सबको जमुना जी में डाल दिया। अब बाबा की आज्ञा क्या, किसकी हिम्मत जो कुछ बोले। तो भाई काटना नहीं चलता, अमनिया चलता है। हमारे यहाँ कहा जाता है भाई अमनिया। शब्द का बड़ा फर्क। किसी बाबा को आप कह दो माना सब्जी काट लूं, भाई कटी कटाई चीज नहीं लगती हमारे यहाँ, गर्दनी काट लो, काटनी है तो भाई सब्जी काट के ठाकुर रावणों क्या जो काट के चढ़ाते हो, अमनिया। आप कहते भाई चाकू ले आओ, कोई ब्रजरस महात्मा होगा। अब आजकल तो लोग समझते नहीं शब्दों का इतना फर्क है। किसी ब्रज में जाके आप कहते भाई चाकू ले आओ, कोई साधु आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा चाकू ले आओ। ये चाकू आकू साधुओं को शोभा नहीं देता। वहां कहते हैं किसी को मंगाना हो तो बोले प्रेम कटारी ले आओ भाई, प्रेम कटारी, वो चाकू नहीं है, प्रेम कटारी है। कल इतना आनंद, यहाँ के भी कुछ लोग सामने बैठे, कल हम सब रमण रीति में ही आनंद कर रहे थे। खूब ऐसी चर्चा हुई कि उच्चारण का कितना फर्क होता है बंधु। किसी को प्रेम कटारी, हमारे यहाँ कहते हैं भाई, कहीं कहते हैं भाई नमक ले आओ, नमक इज वेरी रूड, कहते हैं भाई राम रस ले आओ, राम रस ले आओ, राम जी का रस ले आओ। कई लोग पंगत में, यहाँ कहते हैं भाई डिनर कर दो, सर्व कर दो। आजकल तो वैसे भी ट्रेंड सर्व का कहाँ रह गया, बुफे लगता है। गुरुजी महाराज कहते थे, बोले आदमी बुफे में खा खा के ही तो बफेलो होता जा रहा है हमारे। अगर आप वैज्ञानिक पद्धति से देखो, आसन पर नीचे बैठ के पद्मासन लगा के अगर आप झुक करके भोजन करो तो डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा, आपको भोजन से कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड आपकी कभी ओवर ईटिंग नहीं हो सकती। जब आप नीचे बैठ के खाते हो और आगे झुकते हो तो थोड़ा पेट ऑलरेडी दब जाता है, और जब आप आनंद से उसको खाते हो और जब उठते हो, जब दबे पेट से खाते हो तो लगता है भर गया, फिर जब उठे तो अभी खा लिए। तो ओवर ईटिंग कभी हो ही नहीं सकती जब आप नीचे बैठ के खाते। अब आज का अपना ट्रेडिशन है, उसका अपना प्रभाव है, सबका सम्मान है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं तो सलाह दे सकता हूं आपको। तो शब्द का कितना प्रभाव, भाई पंगत होनी है, भाई 500 मूर्ति आनी है, भाई प्रेम कटारी लाओ, है पारस, हमारे कहते हैं भाई प्लेट, प्लेट लाओ, एक प्लेट लाओ, वहां कहते हैं भाई एक पारस लगाओ, हमारे भाई पारस लगा दो, मतलब सर्वड पत्तल को पारस कहते, भाई पारस लाओ। कितने कितने मीठे मीठे शब्दों का फर्क है। वो शब्द ही हैं जो आपको बताते हैं कि आप सुसंस्कृत हो कि नहीं, सुसंस्कृत। पिताजी महाराज जब पहली बार विदेश की तरफ हम लोगों ने बढ़ना शुरू किया, हमारे केजरीवाल जी बैठे, इनने खूब प्रभावित कर करके हमको लंदन अमेरिका सब जगह भेज दिया। जब वहाँ गए तो उन्होंने यही प्रयास किया, जिसने लंदन में जाके दीक्षा ली उसको पहली 3 बात का नियम बताया, सुन भाई आज के बाद मैं तब दीक्षा दूंगा, तू आज के बाद इंडिया नहीं बोलेगा,
बोलेगा तो भारत बोलेगा। तो आज के बाद ये मॉम डैड नहीं बोलेगा, तू बोलेगा माता जी, तू बोलेगा पिताजी। ये तीन उनको मंत्र दिए, वहीं से शुरुआत करी। और वो वहाँ के बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड के डॉक्टर्स भी और इंग्लिश, बिल्कुल इंग्लिश मैन जब यहाँ आके और वृंदावन में और दिल्ली में और एयरपोर्ट पे उतरते और जब कहते, वो इमिग्रेशन के फॉर्म पे भी उसने लिख दिया भारत। वो इमिग्रेशन ऑफिसर भी माथा पीटे, भाई तुझे कहाँ से पता चल गया। वो बड़ी भीड़ में भी छोटा सा बच्चा पुकारता, हम अपने मॉम डैड के चक्कर में फंसे रहते। वो कहता पिताजी, अंग्रेज का इतना सा बच्चा पिताजी कहता, हमको शर्म आ जाती। तो ये शब्द हैं जो संस्कृति को आपके सामने उपस्थित रखते हैं। शब्द से ही पता चलता है सारा खेली शब्द का। आप यहां इतनी देर 3 घंटा माथा फोड़ी शब्द के लिए ही तो कर रहे हो। मेरे पास क्या है? शब्द है। मैं आपको क्या दे रहा हूं? शब्द दे रहा हूं। आप सुन क्या रहे हो? शब्द सुन रहे हो। सारा का सारा खेल शब्द का है। और भगवान ने गीता में कहा शब्द ब्रह्म है, शब्द प्रत्यक्ष ब्रह्म है। शब्दम खे पौरुषम ऋषु। शब्द क्रोध दे देता है, शब्द काम दे देता है, शब्द लोभ दे देता है, शब्द मोह दे देता है। सारा खेल शब्द का है। वही महाराज जब सुपर्णखा के नाक कान कटे और रावण के सामने उसने ऐसा व्याख्यान किया कि रावण काम में अंधा हो गया। सीता जी को देखा तक नहीं था अभी तक। उसने ये कह दिया ये मंदोदरी तो उसकी दासी बनने लायक भी नहीं है। भाई ऐसी सुंदरी वो वनवासियों के संग घूम रही है मेरे भैया रावण के बगल में, और ऐसी उसकी आंख और ऐसे उसके कान। रावण पागल हो गया महाराज। हनुमान नाटकम में हनुमान जी ने जब सुपर्णखा ने वर्णन किया ना सीता जी के श्रृंगार का, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रावण की क्या हालत थी, इसका एक श्लोक हनुमान जी ने अपनी रामायण में लिखा है। मैंने आपको बताया था हनुमान जी की भी एक रामायण है। उसमें लिखा कि रावण की सभा में प्रतिदिन ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगी थी पाठ करने की। ब्रह्मा जी रावण को अध्ययन कराते थे। तुमरू बैठ करके वहां पर महाराज संगीत की स्थापना, उसके मैनेजर थे। और बृहस्पति जी रोज बैठ करके रावण के लंका में पाठ करते थे। ये उसका राज्य था। पर जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये तीनों रावण की सभा में आ रहे थे, तो हनुमान जी लिखते हैं जो रावण का द्वारपाल था, वॉचमैन था, वो इन तीनों को फटकारते हुए बोलता है ब्रह्मन नध्ययनस नैष समस तुष्णिम बहिस्थीयताम बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रणा। ओ भाई उसकी रूडनेस देखो। रावण का वॉचमैन भी कोई हल्का फुल्का थोड़ी ना होगा। कहे ब्रह्मा जी जाइए आज ब्रह्मन नध्ययनस, आज कोई अध्ययन का उसका मन नहीं है, जाइए। बृहस्पति जी चुप हो जाओ। यूं कहा बृहस्पति जड़मते, हद हो गई। किसी की दम नहीं जो बृहस्पति जी को बोल दे हे जड़मते बृहस्पति चुप हो जाओ, ये तुम्हारे इंद्र की सभा नहीं है। नैषा सभा वज्रणा, ये वज्र को धारण करने वाले इंद्र की सभा नहीं है। जाइए घर जाइए। तुम रो, चुप हो, आज रावण की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तीनों ने पूछा भाई रावण की तबीयत को क्या हो गया? बोले सीता रल्लक भल्ल भग्न मनसा स्वस्थो न लंकेश्वर। ये जो सीता के रल्लक कहते हैं भों को, ये भों रूपी भल्लक जो भाले हैं उसने रावण के मन में छेद कर दिया है। आज वो स्वस्थ नहीं है। ऐसी हालत हो गई। सुपर्णखा ने वो शब्द से वर्णन किया। एक शब्द से आपके अंदर काम हो सकता है, एक शब्द से आपके अंदर क्रोध हो सकता है। विश्वास नहीं होता तो बाहर जाते किसी को जरा नेक एक गाली दे के देखो, कितना आपको बोलेगी जीभ, गर्म हो जाएंगे गाल। 1 मिनट में क्रोध आ गया, 1 मिनट में लोभ। अभी मैं कोई वर्णन करे धन का और तिजोरियों का, जिसको देखते हैं भाई 1 मिनट में शब्द से लोभ हो गया, 1 मिनट में मोह हो गया, 1 मिनट में मद आ गया, 1 मिनट में मात्सर्यता हो गई, 1 मिनट में ठाकुर जी से प्रेम हो गया। ये सब शब्द का ही खेल है। एक शब्द ऐसा मारा कि दुराचारी सदाचारी हो गया। सारे के सारे शब्दों का एक शब्द ऊपर से नीचे तक कर देता है। पंजाब का एक भक्त हुआ, तो बड़ी भारी महात्मा है, छज्जू का चौबारा ऐसे करके कहावत भी प्रसिद्ध है। छज्जू
तो गुरुजी सुनाते थे, बोले छज्जू के गुरुजी तांगे वाला था। छज्जू बड़े भ्रमित रहते थे, मैं जीवन में क्या करूं। एक दिन रास्ते से जा रहे थे, बाजार था, पीछे से तांगे वाला आ रहा था। तांगे वाले ने छज्जू को देखा, कहा ए बाबा कहां जाता है, जरा एक पास से हो जा। इतना कह के तांगे वाला आगे बढ़ा, छज्जू भाग के उसके पैर में गिर पड़ा। भाई तेने आज मुझे शिक्षा दे दी, मैं कितने चक्कर में फंसा था। तेने मुझसे कह दिया बाबा एक पास से हो जा। एक पास से मतलब एक तरफ हो जा, एक तरफ हो जा, एक तरफ बट जा। तू कितनी जगह बटा था, एक तरफ हो जा। एक शब्द था जिसने उस विषय को भी बाबा बना दिया। सारा खेल शब्द का है, शब्द ब्रह्म की उपासना है। बैखरी सृष्टौ या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालिनी आचरौद्री संहारे चाप्यस्या जगदिदम अखिलम क्रीडनम या पराख्या पश्यन्ति मध्यमा तो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा शाश्मद्वाचम प्रसन्ना विधि हरि गिरशा राधिता अलंकरोतु। सारा खेल शब्द का। भर्तरी का एक श्लोक बड़ी सुंदर बात कहता।